होम्योपैथी। वो कौन ऐसा पहला पेशेंट था जिसने हमारे देश में होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया होगा, या फिर वो कौन ऐसा डॉक्टर था जिसने किसी पेशेंट को होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया, या फिर वो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले होम्योपैथी के रिजल्ट्स को देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि होम्योपैथी कैसे शुरू हुई, कैसे भारत में लोगों ने इसको अपनाया और कैसे इसका इतना विकास हुआ कि आज इसे फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन के रूप में देखा जाने लगा है, तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें और हम बात करेंगे होम्योपैथी के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 1810 के आसपास हमारे देश में लोगों ने होम्योपैथी के बारे में सुनना शुरू कर दिया था। कुछ लोग होम्योपैथी को जानने लगे थे और कुछ लोगों ने सिर्फ सुन रखा था कि इस तरीके की कोई मेडिसिन ब्रांच होती है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं चलता है इतिहास के अंदर। लेकिन जो पहली घटना जहाँ से हमें होम्योपैथी के होने के प्रूफ मिलते हैं, होम्योपैथी के रिजल्ट्स को लोगों ने देखना शुरू किया, तो वो शुरू होती है 1835 से। सन 1835 में रोम से एक व्यक्ति भारत आते हैं जो कि हैं होम्योपैथी फिजिशियन। इन फिजिशियन का नाम होता है डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर। तो अब इन्हें किसका ट्रीटमेंट करने के लिए भारत बुलाया जाता है? तो इन्हें भारत बुलाया जाता है हमारी शेर पंजाब कहे जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह का इलाज करने के लिए। सन 1835 में जब एक बार इनको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस होता है और साथ में पैरों में इडिमा भी होता है, लेकिन किसी भी मेडिसिन से उनको आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर को भारत बुलाया जाता है। उनके सिम्टम्स देख के डॉक्टर हॉनिंगबर्गर जो है डल का मारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और ये मेडिसिन लेने के बाद जो उनका राजा का जो पैरालिसिस है वो ठीक हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इससे। तो ये पहला इंसिडेंस था जब महाराजा इस ट्रीटमेंट को लेके इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा भी एक और इंसिडेंस ऐसा होता है जो कि राजा का फेवरेट घोड़ा था, उसको पैर में अल्सर होने पर ये जो डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर हैं ये फिर से ट्रीटमेंट देते हैं और उसका घोड़े का पैर भी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से जो महाराजा है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर को अपने ही राज्य में जो चीफ कंसल्टेंट का पद था वो उन्हें दे देते हैं। तो इस तरीके से ये जो डॉक्टर हॉनिंगबर्गर हैं ये वहीं पर रह के अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं और लोग होम्योपैथी के बारे में सीखने लगते हैं। लेकिन जब राजा का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद में ये जो डॉक्टर हैं ये कलकत्ता शिफ्ट हो जाते हैं। कलकत्ता में काफ़ी सारे लोगों का कॉलेरा ठीक करने के कारण इनको कॉलेरा डॉक्टर के नाम से भी जाना जाने लगता है। लेकिन सन 1860 में इनको किसी काम से वियना जाना पड़ता है और जहाँ पर वो खुद भी एक बार कॉलेरा से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर वो खुद के लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन इपीकैक से खुद का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर फर्दर उनकी जर्नी जो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट करने में और सिखाने में वियना में चलती रहती है। इसके बाद सन 1836 में तंजावुर में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं डॉक्टर सैमुअल ब्रुकलिन। ये जो है ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते थे। ये आर्मी ऑफिसर्स को और सिविलियंस को भी होम्योपैथी मेडिसिन डिस्पेंस किया करते थे। तो इनका प्रैक्टिस जो था साउथ में मद्रास की तरफ था, तो वहाँ पर ये प्रैक्टिस किया करते थे। इसके बाद सन 1836 से लेके 1867 तक हमारे जो फर्स्ट होम्योपैथी फिजिशियन बोले जाते हैं डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार, ये होम्योपैथी सीखना शुरू करते हैं एक लेमैन से। एक लेमैन जिनका नाम था राजेंद्र लाल दत्ता, जिनको कि बाबू राजेंद्र दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो उनसे ये होम्योपैथी सीखा करते थे और फिर इन्होंने कुछ ऐसे केसेस को ठीक किया जो कि एक मिरेकलस केसेस थे। इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के अस्थमा को ठीक किया। इसके साथ साथ जो सोरापुर की महारानी थी उनके पैर के गैंग्रीन को भी इन्होंने ठीक किया। इसके बाद सन 1867 में डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार जो हैं अपना आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं। तो ये पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने होम्योपैथी पे जर्नल लिखना भी शुरू किया और इसके साथ साथ ये होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले भारत के पहले फिजिशियन भी हैं जिन्होंने डॉक्टर सी हेरिंग की अध्यक्षता में अपना कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। अब इसके बाद बात आती है भारत में होम्योपैथी एजुकेशन शुरू करने की। तो सन 1867 में जो सल्जार हैं वियना से, ये दो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं जिनमें कि डॉक्टर पीसी मजूमदार एंड बीएल भादुड़ी हैं। ये कुछ और डॉक्टर के साथ मिलके कलकत्ता में हमारी फर्स्ट होम्योपैथी कॉलेज की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसके बाद सन 1878 में हमारे देश में
पहले होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होती है, जिसका नाम है कैलकाटा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। इसके बाद होम्योपैथी के विकास में योगदान देने वाले एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस.सी. घोष। ये भारत में पाई जाने वाली जो हर्ब्स हैं उनकी प्रूविंग शुरू करते हैं, उनके मदर टिंचर फॉर्म में प्रिपेयर करके और लो पोटेंसी में इसकी प्रूविंग शुरू करते हैं और अपनी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बुक को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कोई भी इस बुक को नहीं पढ़ता है, लगभग सन 1971-1972 तक। लेकिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी इस बुक को एक बार फिर से खोज निकालते हैं और इंडियन मेडिसिन की प्रूविंग शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो होम्योपैथी की स्टोरी है इसका एक पार्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।